दोस्तों, आप अपने मन को कितना जानते हैं? मैं आपके साधारण मन यानी चेतन मन की बात कर रहा हूं। हालांकि अवचेतन मन की सीमा अनंत है, उसकी संभावना अनंत है। लेकिन आपका सामान्य मन यानी चेतन मन, क्या आप जानते हैं कि आप आज जो भी कुछ हैं, इसमें आपके मन की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। आप अपने बारे में केवल इतना ही जानते हैं कि आपका यह सामान्य मन केवल विचार करता है, बस इसका काम केवल सोचना है। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी विचारते हैं, उसका सीधा असर आपके शरीर और स्वास्थ्य पर पड़ता है। आपके अच्छे विचारों की वजह से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, और वहीं इसके विपरीत अगर आपके विचार नेगेटिव हैं, तब आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा। जैसे ही हमारे मन में कोई विचार आता है, वैसे ही हमारा शरीर तुरंत उससे प्रभावित होने लगता है। आप इसे ऐसे समझें, सामान्यतः दो तरह के विचार होते हैं जो हमें दो तरह से प्रभावित करते हैं। एक विचार जो आपको आनंदित करता है, और वहीं दूसरा विचार जो आपको अति चिंतित करता है। जैसे ही आपके मन में कोई आनंदित करने वाला विचार आता है जो आपको प्लेजर देता है, इस विचार के बाद आपका शरीर एक अच्छी प्रतिक्रिया करता है। जब आप खुश होते हैं, खुशी का कोई विचार आता है, तब आप उस पल को अधिक लंबे समय तक चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके मन में अब लगातार केवल अच्छे विचार ही आते हैं। मन में किसी प्रकार का प्लान चलने लगता है, कुछ हासिल करने की प्यास आने लगती है। मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं? वह केवल यही करते हैं कि आपको ज्यादा लंबे समय तक पॉजिटिव वाइब्रेशन दी जाए, अच्छे विचार दिए जाएं। उनका एक अच्छा विचार आपके मन में बहुत सारे मल्टीपल विचार पैदा करता है, जो ऑफ कोर्स सभी विचार पॉजिटिव होते हैं, जिसके कारण आपकी फिजिकल बॉडी यह भी स्वस्थ रहने लगती है। एक आनंदित मन और आनंदित शरीर यह अधिक जीना चाहता है, और अगर कोई ऐसा मन और शरीर जो अधिक जीना चाहता है, उसमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति अधिक आ जाती है, जिसे आप इम्यून सिस्टम कहते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को जो छोटी मोटी बीमारी आ भी जाए, तब उसका शरीर उससे लड़कर उसे ठीक कर देता है। और वहीं एक ऐसा शरीर, एक ऐसा मन जिसमें कुछ बुरे विचार आ रहे हैं, जिन्हें आप नेगेटिव विचार कहते हैं। जैसे ही मन में एक नेगेटिव विचार आता है, वैसे ही आपका मन उस एक नेगेटिव विचार को लेकर अन्य नेगेटिव विचार को कलेक्ट करने लगता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, या आपने अपने जीवन में आसपास कहीं ना कहीं इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज को लेकर नेगेटिव विचार आ जाता है, उस विचार के कारण शरीर भी प्रतिक्रिया करने लगेगा, और उस एक विचार के कारण अधिक विचार पैदा होंगे, जिसकी वजह से उसके जीवन में कुछ ना कुछ गलत ही होगा। मैंने एक बार सुना था कि एक व्यक्ति के व्यापार में कुछ नुकसान हो गया था, जिसके कारण वह अधिक चिंतित और दुखी हो गया था। रात में वह उसी परेशान हालत में लेटा और चिंता करता रहा, वह अधिक सोचता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि जब वह सुबह उठा, तब उसे पैरालिसिस हो चुका था। यानी उसका मन जैसा सोच रहा था, जैसे विचार पैदा कर रहा था, उसके शरीर ने उसके मन के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। परिणाम, शरीर रोगी हो गया। अधिक चिंता करने वाला व्यक्ति जीने की उम्मीद खोने लगता है, और जब जीने की उम्मीद खोने लगती है, तो शरीर भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण एक चिंतित और दुखी व्यक्ति की उम्र अक्सर कम हो जाती है। और ऐसे चिंतित और दुखी व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, बहुत छोटी सी उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि नेगेटिव विचारों से बचने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि असल में विचार हमारे हाथ में नहीं होते। हमारे मन में किस प्रकार के विचार आने चाहिए, किस प्रकार के नहीं आने चाहिए, इसे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देखिए, जब भी आपका दुखी मन हो, आप किसी प्रकार की चिंता में हो, लाइफ में कोई सी भी फेलियर हुई हो, तो ऐसे में आपको सबसे पहले एक चीज करनी है, पहले शांत होकर बैठ जाओ। 30 सेकंड तक लंबी सांसें लो, आंखें बंद करते हुए उन सांसों को देखते हुए सांसों को महसूस करो। सांसें लंबी होनी चाहिए। धीमी, गहरी
और लंबी सांसें। आप अपने मन की मेमोरी बॉक्स में जाओ, जहां से कुछ अच्छी मेमोरी को ढूंढ कर लाओ और उन मेमोरी को दोबारा जियो। सोचो, अगर आप अच्छी मेमोरी सोचोगे, अगर आप अपनी अच्छी मेमोरी में से कोई एक दो विचार भी लेकर आओगे, तब वह एक दो विचार और अच्छे विचारों को पकड़ेंगे और आपको कुछ ही पल में अच्छा महसूस होने लगेगा। आप चिंता से बाहर आने लगोगे, दुखी मन सुखी मन में बदलने लगेगा। दूसरा तरीका है शांति से बैठकर आंखें बंद करके ठीक उसी प्रकार गहरी सांसें लीजिए 30 सेकंड तक और फिर स्वयं को खोजने की कोशिश कीजिए। अपने भीतर जाकर देखिए कि ये चिंता जो हो रही थी या जो खराब विचार आ रहे थे वो किसके लिए थे। जो दुखी था वो कौन था। उस दुखी मन या दुखी व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास कीजिए, उस दुख को खोजने का प्रयास कीजिए। अरे जब सब कुछ ना मिले तो जिसे ये सब कुछ अनुभव होता है उसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। मतलब इनडायरेक्टली आप स्वयं को खोजें। चिंता से मुक्त होने का यह तरीका वैज्ञानिक तो है, साथ ही इस वैज्ञानिक तरीके के माध्यम से आपकी आध्यात्मिक खोज शुरू हो जाएगी। और एक ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक खोज पर निकल गया हो या स्वयं की खोज पर निकल गया हो, फिर उसे दुनिया संसार समाज की बातें इतनी जल्दी विचलित नहीं करती। मतलब उसे संसार की जो चिंताएं हैं, धन कमाना है, नौकरी चाहिए, पढ़ाई में सक्सेस होना है, घर गृहस्थी में जो कलेश हैं, संबंध खराब चल रहे हैं, ये हर प्रकार की चिंता उसे बहुत छोटी सी दिखाई पड़ने लगती है। क्योंकि उस आध्यात्म खोजी को अब कुछ बड़ी खोज करनी है जो इस दुनिया संसार समाज से परे है। जब आप संसार से परे कुछ ढूंढने निकलते हो तब आपको ये संसार और संसार की सभी समस्याएं बहुत छोटी दिखाई पड़ने लगती हैं। तो चिंता छोड़ो, चिंता केवल आपको चिता तक ले जाएगी। आनंद की खोज करो, यही परमात्मा तक ले जाएगा।